शोहरत, इज्जत, दौलत सब मिली हुई ऊपर वाले ने दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास नहीं है उसे आप जलील करें। ये शोभा नहीं देता है। आपके हद में रहिए। क्या एक 35 साल पुराना और मजबूत रिश्ता सिर्फ 200 करोड़ की प्रॉपर्टी और एक नई सौतन के शक में टूट सकता है? सोशल मीडिया पर आजकल राखी सावंत के एक फोन कॉल से लेकर गालियों वाले वीडियो मैसेज तक ने तहलका मचा रखा है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर हमारे हीरो नंबर 1 गोविंदा की असल जिंदगी में ऐसा क्या तूफान आ गया कि घर की बात आज सरेआम कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पूरे ड्रामे का असली सच जानते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस विवाद की असली कहानी शुरू होती है 1980 के दशक के आखिरी सालों से। गोविंदा उस समय बॉलीवुड में अपने कदम जमा रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात सुनीता से हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और 1987 में उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोविंदा ने अपने करियर और फीमेल फैन फॉलोइंग को बचाने के लिए कई सालों तक अपनी शादी की बात पूरी दुनिया से छुपाकर रखी थी। जब दुनिया को इस शादी के बारे में पता चला, तब तक गोविंदा एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। शोला और शबनम, आंखें, कुल्ली नंबर 1 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। इस पूरे सफर में सुनीता आहूजा एक मजबूत ढाल बनकर उनके पीछे खड़ी रहीं। हर सुख दुख में, हर कामयाबी और नाकामी में उन्होंने गोविंदा का साथ दिया। उनके 2 बच्चे हुए, नर्मदा, टीनिया और यशवर्धन। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लोग गोविंदा और सुनीता की जोड़ी की मिसालें देते थे। समय के साथ हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। पिछले कुछ सालों से गोविंदा का फिल्मी करियर ढलान पर आ गया था। उन्हें काम मिलना कम हो गया था और जो फिल्में आ रही थीं, वो बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पा रही थीं। इसी बीच उनके अपने भांजे कृष्णा अभिषेक के साथ भी पारिवारिक विवाद शुरू हो गए। ये विवाद इतने बढ़े कि कृष्णा और गोविंदा के परिवार ने एक दूसरे से बात तक करना बंद कर दिया। इन पारिवारिक कलह और करियर की टेंशन ने कहीं न कहीं गोविंदा और सुनीता के रिश्ते पर भी अपना असर डालना शुरू कर दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि लगभग 2 साल पहले सुनीता आहूजा ने मुंबई के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। इस खबर ने सबको सन्न कर दिया, लेकिन तब दोनों ने इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। तारीख थी 19 अगस्त 2026। सुनीता आहूजा अचानक बांद्रा के फैमिली कोर्ट पहुंचती हैं और अपने वकीलों के जरिए अपना वो 2 साल पुराना तलाक का केस वापस ले लेती हैं। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने तलाक का केस वापस ले लिया, क्या आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, इसके जवाब में सुनीता ने जो खुलासा किया उसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। सुनीता ने दावा किया कि उन्होंने अपना केस इसलिए वापस लिया है क्योंकि उन्हें भनक लग गई थी कि गोविंदा एक नई लड़की के साथ दूसरी शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सुनीता का कहना था कि वह किसी भी कीमत पर अपनी जगह किसी दूसरी औरत को नहीं लेने देंगी और गोविंदा को इतनी आसानी से दूसरा घर नहीं बसाने देंगी। अब बॉलीवुड का कोई विवाद हो और उसमें राखी सावंत की एंट्री न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस पूरे ड्रामे के बीच एक फोन कॉल का वीडियो बुरी तरह से वायरल होने लगा। इस वीडियो में राखी सावंत फोन के स्पीकर पर सुनीता आहूजा से बात कर रही थीं। राखी कैमरे के सामने सुनीता को भड़काते हुए और सलाह देते हुए कह रही थीं, सुनीता जी, आपने बिल्कुल सही किया जो केस वापस ले लिया। बहुत अच्छा किया आपने जो भी किया। आप बिल्कुल भी पीछे मत हटना। अगर आपने गोविंदा को तलाक दे दिया तो आपकी सालों की मेहनत और गोविंदा की 200 करोड़ रुपए की जो भी प्रॉपर्टी है उस पर कोई दूसरी लड़की आकर राज करेगी। आप उस 200 करोड़ की जायदाद को अपने हाथ से मत जाने दो। छोड़ो, आप 200 करोड़ पे ध्यान दो, सब छोड़ो। दूसरी तीसरी कोई आ गई ना, ये 200 करोड़ ले जाएगी। पहले अपने नाम पे सब कुछ कर लो प्लीज। इस वीडियो के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सुनीता का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए है। लोगों ने उन्हें लालची तक कहना शुरू कर दिया। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा और मीडिया में रोज नई नई मनगढ़ंत कहानियां बनने लगीं, तो हमेशा शांत रहने वाले गोविंदा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और यहीं से सोशल मीडिया पर यह बात फैल गई कि गोविंदा ने सुनीता का घमंड तोड़ दिया और पूरा खेल पलट दिया।
गोविंदा और उनकी टीम ने बिना किसी शोर शराबे के बहुत ही सलीके से पलटवार किया। सबसे पहले गोविंदा ने एक वीडियो मैसेज जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में सुनीता को उनके बर्ताव के लिए फटकार लगाई। गोविंदा ने कहा कि पिछले कुछ समय से सुनीता पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने और फोन पर बहुत ही ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। बेटे की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको, तो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि आप खुलेआम जो मां बहन की गालियां दे रही हैं, उससे आप सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की इज्जत को सड़क पर नीलाम कर रही है। हमारे रिश्ते में जो भी है उसे इस तरह से तमाशा मत बनाइए। कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। इसके बाद गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने मीडिया के सामने आकर सुनीता के सारे दावों की हवा निकाल दी। मैनेजर ने साफ शब्दों में कहा कि दूसरी शादी की जो भी बात सुनीता कह रही हैं वह पूरी तरह से बकवास और बेबुनियाद है। गोविंदा किसी भी कोमल रानी स्वर्णकार नाम की लड़की या किसी और से कोई शादी नहीं करने वाले हैं। मैनेजर ने उलटा सुनीता पर निशाना साधते हुए कहा, गोविंदा सर तो बिल्कुल चुप बैठे हैं, वो अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सुनीता जी ही घर के सारे झगड़े और पर्सनल बातें सड़क पर ला रही हैं। अगर गोविंदा सर को सच में यह रिश्ता खत्म करना होता तो वो खुद तलाक फाइल करते, न कि सुनीता जी की तरह तमाशा बनाते। दोस्तों, जैसे जैसे यह मामला आगे बढ़ा, इसके अंदर से एक और बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाला सच निकलकर सामने आया। जिस कोमल रानी स्वर्णकार नाम की एक्ट्रेस का जिक्र सुनीता अपनी सौतन के रूप में कर रही थीं, उसका असल कनेक्शन गोविंदा की आने वाली नई फिल्म से है। जी हां, आपको बता दें कि गोविंदा लगभग 7 साल के एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद बॉलीवुड में एक शानदार वापसी करने जा रहे हैं। उनकी इस नई कमबैक फिल्म का नाम है रूपा, और इस फिल्म में उनके अपोजिट लीड रोल में जो एक्ट्रेस हैं उनका नाम कोमल रानी स्वर्णकार ही है। जैसे ही यह बात पब्लिक को पता चली, लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। बॉलीवुड के कई बड़े फिल्म क्रिटिक्स और पब्लिक ने यह थ्योरी निकालनी शुरू कर दी कि कहीं यह पूरा का पूरा विवाद सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। कई बार फिल्मों को हिट कराने और लाइमलाइट में लाने के लिए पीआर टीमें जानबूझकर ऐसे विवाद खड़े करवा देती हैं ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके। गोविंदा 7 साल बाद वापसी कर रहे हैं। उन्हें एक तगड़ी पब्लिसिटी की जरूरत है और इस विवाद ने उन्हें हर न्यूज चैनल के फ्रंट पेज पर ला खड़ा किया है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में कौन सही है और कौन गलत? क्या सच में सुनीता एक आहत और धोखा खाई हुई पत्नी है जो अपना हक मांग रही हैं? क्या सच में गोविंदा और कोमल रानी के बीच कुछ चल रहा है, या फिर गोविंदा के मैनेजर की बात सच है कि सुनीता सिर्फ बेबुनियाद बातें करके प्रॉपर्टी और पैसे के लिए यह सारा ड्रामा कर रही हैं, या ये सब सिर्फ फिल्म रूपा को प्रमोट करने का एक बहुत ही भद्दा और सस्ता तरीका है? सच्चाई जो भी हो, लेकिन जब घर की लड़ाई सड़क और कोर्ट तक आ जाए तो जीत किसी की नहीं होती। 35 साल तक हर सुख दुख में साथ रहने वाले इस कपल को यूं सरेआम कीचड़ उछालते देख फैंस बेहद दुखी हैं। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि गोविंदा और सुनीता के बीच की यह कड़वाहट शांति से सुलझ जाए। तो दोस्तों, यह था इस पूरे ड्रामे का असली सच। आपको क्या लगता है, क्या यह कोई पब्लिसिटी स्टंट है या सच में परिवार टूट रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही सच्ची और सटीक इनसाइड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।